हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मिस्र की सभ्यता का समकालीन थी, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी का प्रयोग करता था। सबसे पहले इस मुद्रा का प्रयोग सेलखड़ी का प्रयोग किया था। ये एसएससीएम टेस्ट में पूछा जा चुका है दौर में, नेट जेआरएफ में, और ये सब जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इस पूरे सभी क्वेश्चनों को रट डालिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका ऑप्शन नंबर ए से जो है कांस्ययुग, ये भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जगह। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जगह। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जगह। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था, जो गुजरात में पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पैमानों खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुआ था, गुजरात में। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हड़प्पाकालीन समाज में किन वर्गों में विभाग था? हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है? इसमें से कथन पहचानना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर थे। ये गलत हो गया, महल और मंदिर नहीं थे उस समय। और 2 क्या है? वे देवियों और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। ये वाला सही है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और 3, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये गलत है। तो इसका केवल 2 सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, जिसमें केवल 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जो एसएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, ये पहचानना है, और 3 गलत है और 1 सही है, तो इसको ये पढ़ के पहचानना है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं, ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, उनके लिए गाय पवित्र थी या नहीं, ये नहीं थी, गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जो एसएससी गार्ड 1999 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सिख का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो कहा गया। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 को, तो चलिए इसको पहले मिलाते हैं, फिर ऑप्शन में उसको ढूंढेंगे। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे थे, लोथल भगवा नदी किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी किनारे। ये ए का 1 बी का ये सभी मिल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से मिलता है, जो हल से जोता गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी से जो है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। संधो सभ्यता की ईंटों को अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है, जो सिंध में है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव के चित्रांकन में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल, जो गुजरात में। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का उत्कीर्णन हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर के नियोजन के लिए जानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, जो गुजरात में स्थित। इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। एसएससी सीपीयूएसआई में पूछा जा चुका है, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी को अच्छे तरह से रट जाइए, और ये लूसेंट की बुक इसी तरह चलते रहे, सीरीज इसका चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं।
हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मात्र देव की उपासना, ये भी सही है। लेकिन कौन सा असत्य पहचाना? लोहे से परिचित थी, ये गलत है ना। उस समय लोहे से नहीं परिचित थे, उस समय कांस्य से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। सुमिलित करना सूचीवन और सिचुएटिव को। तो चलिए, सिंधु की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुदकुंड बलूचिस्तान में है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ए से 1 मिला है, बी से 2 इसे मिला। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर 20 सही जगह। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा में उन्नति जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जगह। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में समय तक किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जगह। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता में किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जगह। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले, जो जहाँ स्नानागार था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जगह। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जगह। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से जाए। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभावित सर जॉन मार्शल थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति मुहर पर मिली है जो जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य नागरिक व्यापारिक संबंध थे? बैल का जो चिन्ह मिला है, जो व्यापारिक संबंध के बारे में बताता है। इसका RTS RAS में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी को लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी को लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, ये भी समुद्र तट पर था। लोथल भी था। बालाकोट भी समुद्र तट पर था, लेकिन कोटदीजी नहीं था, ये समुद्र स्थल पर नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाए। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों को 51 52 का दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही इतना ही। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।